Hello student, today we are going to learn array. Array क्या है C के अंदर ये देखते हैं, इसका डेफिनेशंस देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं और इंटरनली ये कैसे डिफाइन होता है। कंप्यूटर के अंदर इंटरनली ये कैसे डिफाइन होता है आज हम ये देखते हैं। ठीक है, तो array का डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। कैन array is a group of elements that share a common name and that are differentiated from one another by their position within the array। मतलब क्या है कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसका नाम सेम है। अच्छा, नेम सेम है तो फिर इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे? बाय देयर पोजीशन। ठीक है, इसको पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरे लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिंगल डायमेंशनल एरे, इसको डिफाइन करने का सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको साइज देना है, सेमीकोलन से एंड करना है इसको। ठीक है, इस टाइप से आप सिंगल डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर ए ऑफ 5, इसका मतलब देखो अब ये सिंटैक्स से हम इसको मैच करेंगे। डेटा टाइप आईएनटी क्या हो गया? ये आपका डेटा टाइप हो गया। नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे क्या हो गया आपका? ए। एंड साइज, साइज क्या हो गया आपका? 5। ठीक है, तो ये हम सिंटैक्स से हमने इसको डिफाइन कर दिए। अब डिफाइन करने के बाद क्या होगा? क्या लिखा है कि द अबोव स्टेटमेंट विल रिजर्व द स्पेस फॉर 5 इंटीजर नंबर। उसके मेमोरी के अंदर क्या करेगा? 5 इंटीजर नंबर जो है इनपुट करने के लिए वो स्पेस रिजर्व करेगा। कैसे रिजर्व करेगा? कि देखो ये ए ऑफ 5 का जो है एक एरे जनरेट करेगा सिंगल डायमेंशनल। वो किस लिए करेगा? यहाँ पर हमने ए ऑफ 5 दिए, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ ए ऑफ 5 का एक एरे जनरेट कर दिया। सबका नेम क्या है? ए है, नेम कॉमन है। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? बाय देयर पोजीशन। पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4, ये पोजीशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये जो है 0 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, है ना। सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए इट इज गोस अप टू, जो साइज रहती है उससे एक कम। यहाँ 5 है तो वो 4 तक गया, यहाँ पर साइज -1 तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए साइज -1 तक ये जाती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ए ऑफ 10 दिया तो ये क्या होगा? ए ऑफ 0 अप टू लास्ट का एलिमेंट क्या रहेगा आपका? ए ऑफ 9। 10 है तो 9, 6 है तो 5। ठीक है, क्योंकि इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपके माइंड में क्लियर कर लो कि ये ए इट इज अ नेम ऑफ एलिमेंट और अंदर जो है ये इसका सबस्क्रिप्ट है। तो ये एलिमेंट्स का नाम क्या होगा? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। स्टार्ट जीरो से होती है, साइज -1 तक जाती है और नेम सेम रहता है, लेकिन इसकी पोजीशन से वो डिफ्रेंशिएट होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे को समझने के लिए एक प्रोग्राम हम ले लेते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर 100 in each cell of an array, having 5 elements in it and print contents of an array। सिंपल है, एक एरे हमको डिफाइन करना है जिसके अंदर आपको 5 इंटीजर नंबर इनपुट करना है और उसको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दें। मेन बिगिन इंटीजर ए ऑफ 5, कॉमा करके एक और वेरिएबल लिए आई नाम से।
सबस्क्रिप्ट के लिए हमने आई वेरिएबल लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फॉर लूप लिए, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ लिखे आपने ए ऑफ आई इक्वल टू, हमको क्या करना है, 100 स्टोर करना है, तो यह 100 आपने लिख दिए। अब ये हो गया इनपुट करने के लिए, असाइन करने के लिए। अब प्रिंट करना है तो फिर से एक फॉर लूप लिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर ए ऑफ आई। ये हमने प्रिंट किया, ये स्टोर करने के लिए, ये प्रिंट करने के लिए। अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा, देखो इंटीजर ए ऑफ 5 क्या करेगा, ए ऑफ 5 का जो है एक एरे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, इसके एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, है ना। सबस्क्रिप्ट देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, साइज -1 तक जा रहा है, मतलब 4 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू जो है क्या है, 0 है। चेक करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब ए ऑफ 0 इक्वल टू 100, ए ऑफ 0 मतलब यहाँ पर इधर क्या करेगा, ये 100 को स्टोर कर देगा इसके अंदर। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस से क्या होगा, एक से बढ़ेगा। अब एक से बढ़ गया तो क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी। चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ट्रू है तो फिर वो क्या करेगा, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, ए ऑफ 1 में क्या करेगा 100, मतलब ए ऑफ 1 मतलब ये हो गया आपका, इसमें क्या कर देगा 100 को स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर कर्सर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये 2 हो गया यहाँ पर। टू वैल्यू होगी इसकी, यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो ए ऑफ 2 के अंदर फिर 100 स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये 3 4 तक जाएगा, मतलब ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। जैसे ही 5 होगा कि देखो 4 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू भी दिया है यहाँ पर, इसलिए वो ए ऑफ 4 तक 100 स्टोर कर देगा, मतलब कंडीशन ट्रू रहेंगी। जैसे ही 5 होगा, कंडीशन जो है ये लूप जो है फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि 100 जो है हर सेल के अंदर हमारा इनपुट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसको जब प्रिंट करना है आपको, तो फिर से हमने एक फॉर लूप लिए, आई की वैल्यू कितनी होगी स्टार्ट में 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है। क्या करेंगे अब, प्रिंट ए परसेंट डी, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, ए ऑफ 0 मतलब 100, इसको प्रिंट कर देगा, 100 को प्रिंट कर देगा यहाँ पर। स्लैश एन से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पर पॉइंट आउट होगा, है ना, न्यू लाइन पर। फिर कर्सर यहाँ पर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएंगी, 1 हो जाएंगी। फिर यहाँ चेक होगा, आई की वैल्यू एक से बढ़ गई। फिर यहाँ पर देखो क्या करेगा, ए ऑफ आई, आई बोले तो 1, मतलब ए ऑफ 1 ये, फिर 100 आपको प्रिंट मिलेगा। फिर इसकी वैल्यू क्या होंगी, नेक्स्ट आई की 2 होंगी, फिर 100 प्रिंट होगा। फिर 3 होंगी, फिर 100 प्रिंट होगा। फिर 4 होंगी, फिर 100 प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही 5th होंगी,
ये लूप जो है ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब हमको क्या होगा कि 5 टाइम जो है हमारा आउटपुट 100 इस टाइप से मिल जाएगा। इनिशियलाइजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे, इनिशियलाइज करना मतलब डायरेक्टली आप क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर इसका वैल्यू जो है आप सप्लाई करेंगे। तो इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, इंटीजर, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट के लिए आई एरे नेम ए ऑफ 5 इक्वल टू बिगिन और एंड। इसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं कॉमा देकर। देखो हमने 10, 20, 30, 40 5 ए ऑफ 5 लिए, इसलिए हमने 5 वैल्यू यहाँ सप्लाई किए, ठीक है। अब ये जो 10, 20 क्या होगा, ये ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। 0 से स्टार्ट होता है सबस्क्रिप्ट, इसलिए ए ऑफ 0 के अंदर जाकर 10 स्टोर हो जाएगा, इधर 20, 30, है ना, 40, 50, ये सीक्वेंस के अंदर ये जो है ये स्टोर होगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए फिर हमने क्या किए, एक फॉर लूप लिए, 0 to 4 तक इसको चलाए और फिर वो प्रिंट कर देगा। मतलब पहले क्या करेंगे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, है ना, ए ऑफ 0 10, न्यू लाइन कैरेक्टर से नेक्स्ट लाइन पर ए ऑफ 1 20, ए ऑफ 2 30, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, है ना, ये प्रिंट हो जाएगा आपको, तो ये आउटपुट के अंदर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम इनिशियलाइज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज। ये जो सीक्वेंस ए ऑफ 5 दिए तो 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, इसलिए 5 वैल्यू आपको देना है। पहला जो रहेगा ये ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4, और बाद में हमने उसको क्या किए, प्रिंट कर दिए।